आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर आज शाम रांची पहुंचेंगे। अपने दौरे के पहले दिन वे राज्य के मुख्य सचिव अलका तिवारी, गृह सचिव वंदना दादेल, डीजीपी अनुराग गुप्ता और राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के साथ बैठक करेंगे और चुनाव प्रक्रिया को और मजबूत बनाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। अगले दिन यानी कल वे रामगढ़ के रजरप्पा में बैठक करेंगे, जिसमें स्थानीय वॉलंटियर्स मौजूद रहेंगे। 13 अप्रैल को उनके हाथों बेहतर काम करने वाले बीएलओ को सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने देवघर के कुशमाहा स्थित आवास पहुंचकर पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख के दिवंगत पिता स्वर्गीय हरिशंकर पत्रलेख को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री और विधायक ने शोकाकुल परिजनों से मिलकर गहरी संवेदना व्यक्त की और उन्हें ढाढ़स बंधाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने सिद्धो कान्हो मुर्मू जयंती के अवसर पर भोगनाडीह स्थित सिद्धो कान्हो पार्क में श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और वीरांगना फूलो झानो की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। पद्म पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन इस वर्ष 31 जुलाई तक खुले हैं। पुरस्कार विजेताओं के नाम गणतंत्र दिवस 2026 को घोषित किए जाएंगे। नामांकन की प्रक्रिया 15 मार्च से शुरू हो चुकी है। गृह मंत्रालय ने बताया है कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसाएं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल अंतर्गत गोंदिया स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण 29 अप्रैल से 6 मई तक कई ट्रेनें विभिन्न तिथियों में रद्द रहेंगी। रांची रेल मंडल से होकर चलने वाली हैदराबाद रक्सौल, चेल्लपल्ली दरभंगा, वास्को डी गामा जसीडीह और मालदा टाउन सूरत रूट की ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। रेलवे ने यात्रियों से वैकल्पिक व्यवस्था करने की अपील की है। रद्द ट्रेनों की तिथि और विवरण रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। साहिबगंज जिले के प्रगतिशील किसानों को नगदी फसलों में सहायता देने के लिए उद्यान कार्यालय कार्य कर रहा है और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। साहिबगंज जिले के किसानों का रुझान इन दिनों नकदी फसलों की ओर बढ़ा है। उद्यान कार्यालय भी इस कार्य में प्रगतिशील किसानों की सहायता कर रहा है। राष्ट्रीय बीज निगम की ओल की उन्नत प्रभेद गजेंद्र ओल तथा अदरक के नदिया प्रभेद के बीज का वितरण किया गया है। साहिबगंज के उद्यान पदाधिकारी अमितेश रंजन ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में ओल की खेती के लिए 300 हेक्टेयर तथा अदरक की खेती के लिए 200 हेक्टेयर खेती करने का लक्ष्य मिला था। इसके लिए विभाग ने 60 तथा 40 किसानों का आवेदन स्वीकृत कर उन्हें राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा दिए जाने वाले बीज उपलब्ध करा दिया है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। खूंटी और अड़की थाना पुलिस ने 4 अप्रैल को बरामद अज्ञात शव की हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में अब्राहम समद, मगरा मुंडा और रोशन सांगा शामिल हैं, जो खूंटी और अड़की थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से हत्या में इस्तेमाल की हुई बाइक, कपड़े और पत्थर बरामद किए हैं। डीएसपी वरुण रजक ने बताया कि तकनीकी अनुसंधान के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान की और अड़की तथा खूंटी थाना के संयुक्त अभियान से आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। 4 तारीख को चालम बरटोली के गाडवाल के पास में एक शव बरामद किया गया था। बाद में उसकी पहचान मुरु थाना क्षेत्र के कृष्णदास मुंडू के रूप में की गई। घटना में शामिल तीनों अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। साथ ही घटना में प्रयुक्त ग्लैमर मोटरसाइकिल, पत्थर और घटना के समय पहना हुआ कपड़ा को बरामद किया गया है और इतर अनुसंधान किया जा रहा है। घरेलू शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी आज दोपहर के कारोबार में बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। अब से कुछ देर पहले सेंसेक्स 1364 अंक बढ़कर 75,211 पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 448 अंक की वृद्धि के साथ 22,847 पर था। मौसम।
मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार झारखंड के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जिलों में अगले 2 दिनों तक तेज हवाओं और धूल भरी आंधी की संभावना है। 12 और 13 अप्रैल को कुछ स्थानों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की चेतावनी दी गई है। 11 से 15 अप्रैल तक राज्य भर में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि आंशिक बादल छाने और तेज गर्मी का असर बना रहेगा। बंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में 21 अप्रैल से 15 मई तक आयोजित अंडर 19 महिला हाई परफॉर्मेंस कैंप के लिए झारखंड की आनंदिता किशोर और अनुष्का परमार का चयन किया गया है। बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के हेड कोच पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी वीवीएस लक्ष्मण द्वारा जेएससीए के सचिव को इस संबंध में पत्र भेजा गया है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।